मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रभारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्राय नमो नमः। मानस में श्री राम नाम का महत्व हर अंश में दिखाई देता है। कुछ चौपाइयों को छोड़कर पूरे ग्रंथ में हर चौपाई में रा और मा अवश्य दिखाई देगा। या तो रा होगा उसमें या फिर मा होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हिमा रघुपत नाम उदारा, कि पूरे रामचरितमानस में राम के नाम का महत्व बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम की महिमा 9 दोहों में लिखी हुई। ये 18 दोहे के बाद में 28वें दोहे तक है। इन 9 दोहों के अंतर्गत हर दोहे के बीच में 8 चौपाइयां हैं। इस प्रकार 72 चौपाइयों में राम नाम की महिमा का गुणगान किया गया। तुलसीदास जी ने 9 अंक को लेकर के ये सिद्ध कर दिया है कि 9 अंक अपने में परिपूर्ण होता है। 1 से लेकर के 9 तक की जो इकाई के अंक हैं, उनमें 9 ही ऐसा अंक है जो अपने में पूर्ण है। हम किसी भी संख्या का गुणा करें, गुणनफल उसका उस संख्या के बराबर नहीं होगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने 8 लिया और 8 दूनी 16 किया, तो 16 में 1 और 6 अंक को जोड़िए तो 7 होता है, 8 नहीं होता। इसी प्रकार अगर 7 को हम ले तो 7 दूनी 14, 4 1 5 होता है अंक, 7 नहीं होता। किंतु अगर 9 अंक को हम गुणनफल करते हैं तो 9 दूनी 18, 8 1 9 3 27, 7 2 9 4 36, 3 6 9 9 7 54, 5 4 9 9 7 63, 6 3 9 9 8 72, 7 2 9 9 9 81, 8 1 9 और 9 10 90 में 9 अंक। 9 का पहाड़ा हम जितनी बार पढ़ेंगे उनके अंकों का जोड़ 9 ही होता है। अतः सिद्ध हो जाता है कि 9 अंक पूर्ण है। रामनवमी भगवान के जन्म तिथि, इससे भी सिद्ध होता है कि नवमी के दिन भगवान का आना यह भी पूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म का आना, पूर्ण तिथि को यह शुभ संकेत। अब हम ये देखते हैं कि गोस्वामी दास जी ने राम नाम की महिमा की पहली चौपाई इस प्रकार की कि बंदऊ नाम नाम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम राम नाम की वंदना करते हैं। ये इसमें 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। आगे 3 हेतियों के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया गया, कृषानु, भानु और हिमकर। कृषानु में रा है, भानु में आ है और हिमकर में मा। इसका तात्पर्य है
कि कृषाणु में अगर रा निकल जाए तो कृषाणु रह जाता है, वो निरर्थक शब्द। भानु में यदि आ निकल जाए तो भनु रह जाता है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। और अगर हिमकर में मां निकल जाए तो हिकर रह जाता है, उसका भी कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए अर्थ तभी पूर्ण होगा जब इसमें रा, आ और मां लगा। कृषाणु का अर्थ है अग्नि। अग्नि से हमको ताप मिलता है और ये हमारे बाह्य जितने भी खर पतवार आदि सब जला देते, किंतु जो हमारे अंतःकरण के अंदर विकार हैं उनको जलाने के लिए जब तक रा रूपी अग्नि की उत्पत्ति नहीं होगी, जब तक हम राम के रा अक्षर को अपने हृदय में नहीं बसाएंगे, तब तक हमारे अंदर के विकार नहीं जलेंगे। ठीक उसी प्रकार भानु सूर्य हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट करता है, लेकिन हमारे अंदर भी अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको नष्ट करने के लिए, उसको दूर भगाने के लिए हमें आग की जरूरत पड़ती है, जो राम के नाम में शामिल है। ठीक उसी प्रकार हिमकर चंद्रमा हमारे ताप को दूर करता है, जो बाहरी ताप है उस गर्मी को दूर करता है, लेकिन हमारे अंदर भी ताप है, उस अंतःकरण के ताप को नष्ट करने के लिए हमें वो मां की आवश्यकता है जो राम नाम में। अतः राम का नाम ऐसा है जो हमारे अंतःकरण के स्थित ताप को, विकारों को दूर करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम के नाम के हेतु को कृषाणु, भानु और हिमकर से जोड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि राम नाम की वो महिमा है जिसको गणेश ने जपा और वो प्रथम पूज्य देवता बन गए। गणेश जी जो प्रथम पूज्य देवता बने हैं वो राम के नाम का ही हुआ। वाल्मीकि ने राम के नाम का प्रभाव जाना और उल्टा नाम जप करके भी पवित्र बन गए। इसी प्रकार सक, सुख और सनकादि आदि ने भगवान राम के नाम को जपा और वो ब्रह्म सुख भोगी बन गए। राम के प्रभाव को नारद ने जाना तो वो प्रभाव ऐसा है कि संसार हरि को जीता है और हरि नारद से स्नेह करते हैं। ठीक उसी प्रकार नाम की महिमा को प्रहलाद ने जाना और वो भक्त शिरोमणि हो। ध्रुव ने राम के नाम को जाना, वो ध्रुवलोक को प्राप्त हो। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी ने भगवान के नाम को जाना तो उनको अपने अंदर बसा लिया। सुमेरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उन्होंने तो भगवान राम को अपने बस में ही कर दिया। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जैसे नीच अजामिल, गज, गणिका नाम के प्रभाव से ये मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे लोगों को मुक्ति कौन दिला सकता है? केवल राम का नाम। राम की महिमा, राम नाम की महिमा कहां तक कही जाए? राम स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते हैं। कहाऊं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। राम नाम नर केसरी, कनक कशिशु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालई दलि सुलसाल। यहाँ पर जो राम का नाम है
वो नरसिंह के रूप में। और ये कलयुग जो है ये हमारा हिरण्याकश्यप के रूप में, जो जब करने वाले हैं वो प्रहलाद के। और ये हिरण्याकश्यप जब तक देवताओं को दुख देता रहा तब तक प्रभु ने विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु जब उसने नाम जापक प्रहलाद को कष्ट देना शुरू किया तब प्रभु नरसिंह रूप धारण करके उसको चीर फाड़ डाला। भगवान अपने भक्त के दुख को कभी बर्दाश्त नहीं करते, कभी सहन नहीं कर सकते। अपने ऊपर आई हुई कोई समस्या का निदान वो करें या न करें, लेकिन भक्त की समस्या का निदान तुरंत करते। इसी प्रसंग में जब भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं उस समय देवताओं ने उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए, तो गुरु बृहस्पति ने उनको समझाया, कहा सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काहू, और जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सो जरही। इस प्रकार सुरेश को समझा करके उन्होंने मना किया कि अगर तुम राम के प्रति कोई अपराध करते हो तो उसको तो वो सहन कर लेंगे, लेकिन अगर राम के भक्त भरत पर अगर तुम्हारी कोई कुदृष्टि हुई और भरत के मार्ग में तुमने कोई बाधा पहुंचाई तो अक्षम्य होगी, राम कभी क्षमा नहीं करेंगे। कहा गया है कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, और जोगति होई सुकली हरि नाम ते पावन लोग। जैसे सतयुग में यज्ञ करते थे लोग, त्रेता युग में जप करते थे, द्वापर में होम हवन करते थे, लेकिन कलयुग में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल अगर भगवान राम का नाम जपा जाए वो इनसे श्रेष्ठ हो। अब नाम के प्रभाव को इस प्रकार सुनिए कि एक संत एक गृहस्थ के यहां पहुंचे तो गृहस्थ ने उनका स्वागत सत्कार किया और कहा कि गुरुदेव, हमारे यहां सभी लोग तो भक्ति करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन हमारा एक पुत्र जो है वो नास्तिक है, वो कभी राम का नाम नहीं लेता है, कभी भक्ति की तरफ उसकी रुचि ही नहीं होती है, तो क्या आप इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि वो भक्ति की तरफ मुड़े, भगवान राम का नाम जपे। संत ने बड़े सरल स्वभाव से कहा, जरा उनको बुलाइए। बुलाया गया, वो लड़का सामने आया तो संत ने उससे कहा कि बेटा तुम राम का नाम जपा करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। उसने साफ कह दिया कि गुरुजी हम नाम नहीं लेते, हमारा मन ही नहीं होता नाम लेने का। लेकिन संत ने कहा हमारे कहने से ही राम राम कह दो। तो उसने कहा अगर आप कहते हैं तो हम राम राम कह देते हैं। उसने राम शब्द कह दिया। संत तो चले गए, कुछ दिन बाद ही वो लड़का जो था वो दिवंगत हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। यमराज के दूत उसको लेने आए और लेकर के जब यमराज के पास पहुंचे तब उसका खाता खोला गया तो उसमें देखा कि एक बार इसने राम का नाम लिया और तो इसने कभी कोई धर्म का काम किए नहीं। तो उससे पूछा गया कि तुमने भाई कोई धर्म का काम किए नहीं है, इसलिए तुम्हें तो नरक जाना है। उसने कहा हमने एक बार राम का नाम लिया है, उसका जो फल होता हो हमको पहले दे दीजिए। अब धर्मराज ने अपना चिट्ठा खोला तो उसमें एक बार नाम लेने का कोई फल लिखा ही नहीं। अब वो सोचने लगे कि अब इसको एक दिन एक बार के नाम लेने का क्या फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी के पास उसको लेकर पहुंचे और अपनी बात कही कि ब्रह्मा जी इसने एक बार राम का नाम लिया, हमारे पास तो एक बार के नाम लेने का फल परिणाम कुछ है नहीं, आप बताएं इसको हम क्या उसका फल दें।
ब्रह्मा जी ने भी अपना शिक्षा खोला, लेकिन उनको भी एक दिन का कोई परिणाम नहीं मिला। ये सब लोग मिलकर शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने कहा कि भाई हमारे पास भी राम नाम के एक बार लेने से उसका क्या परिणाम होगा, ये हमारे पास भी नहीं है। चलो जिनका इन्होंने नाम लिया है उन्हीं प्रभु के पास चलकर पूछ लिया जाए। तो ये सब लोग मिलकर के विष्णु के पास और कहा, प्रभु इसने एक बार आपका नाम लिया, जीवन में और तो इसने किसी प्रकार के धर्म का कार्य किए नहीं है, इसको कौन सा फल दिया जाए एक बार के नाम लेने से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि एक बार इसने नाम लिया है तो आप सब लोग इसको हमारे पास लेके आ गए हैं। बताइए हमारे पास जो कोई आता है क्या वो पाप युक्त रहता है? सन्मुख होई जीव मोय जबहि और जन्म कोटि अघनासई तबहि। हमारे सामने जब कोई जीव आ जाता है तो उसको जन्म में जितने भी पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब इसके पाप तो सब नष्ट हो गए, अब ये नरक कैसे जाएगा, इसको सीधे स्वर्ग भेजिए। तो एक बार नाम लेने से उसको स्वर्ग मिल गया, तो बताइए जो निरंतर नाम लेते हैं उनको मोक्ष मिलने में कोई कमी रह सकती है? अर्थात नहीं। तो भगवान के नाम में ले सकती है, सभी लोग भगवान का नाम ले। और कलयुग में नाम के अलावा और कोई दूसरा साधन मोक्ष का नहीं है। जो मोक्ष चाहते हो निरंतर राम राम रटे, निरंतर राम राम रटे। आज का प्रसंग इतना ही, फिर अगले